अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 डिस्कस करेंगे। 9th क्लास की एक्सरसाइज है और स्टूडेंट्स इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो 2.4 है और एक 2.6 है। तो आज हम जो है 2.6 डिस्कस करने लगे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। और इसके साथ अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो क्वालिटी सही नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आप स्क्रीन पे टच करके वहां पर सेटिंग में जाके अपनी वीडियो क्वालिटी को ठीक कर लेंगे। एटलीस्ट 480 पे रख के आप देखेंगे तो आपको हर चीज जो है वो क्लियर नजर। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये सवाल जो है मैंने खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर 1 है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर 2 है और थर्ड है मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ है डिवीजन। तो हमारे पास ये जो 4 मेथड्स हैं, हम ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का इन मेथड से, इन ऑपरेटर से अप्लाई करके हम हल कर सकते हैं। मतलब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवाइड। इस लेक्चर में कंप्लीट आपको हम सिखाएंगे विद एग्जांपल कि एडिशन कैसे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2.6 का, ये ट्रू और फॉल्स का है। ठीक है, तो मैंने जो है तहद्दे जितना पॉसिबल हुआ, तहद्दे कोशिश जो है मैंने इसको हल भी किया हुआ है, सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए उसमें कहता है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इक्वल टू 3 के है और ये फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स है। कैसे फॉल्स है हम आपको बताते हैं। हमने जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसकी पावर भी 1/2 है, स्क्वायर रूट चुके हैं जो कि रेडिकल फॉर्म में है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी पावर 1/2 बनती है और साफ ज़रा कि इसकी पावर भी 1/2 बनेगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, और हम पावर्स का जब हम एलसीएम लेंगे तो जवाब आता है 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, जवाब क्या आ गया -3। क्या आ गया स्टूडेंट्स, -3 इसका आंसर आ गया। हालांकि राइट साइड पे तो 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है कि अयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू नेगेटिव अयोटा। क्या ये बात दुरुस्त है कि गलत है? तो उसने फॉल्स ऑप्शन दिया हुआ है। फॉल्स कैसे है मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। फॉल्स इस तरीके से है कि हम अगर अयोटा की पावर 73 को हल करें तो ये बनता है अयोटा का स्क्वायर की पावर 36 डॉट अयोटा। अयोटा का स्क्वायर होता है -1, ऊपर क्या है 36। ठीक है, -1 की पावर क्या आ गई 36। नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर आ जाए जवाब क्या आता है, पॉजिटिव आता है, साथ इसके अयोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जवाब तो आ गया ना अयोटा, हालांकि उसने दिया हुआ कि नेगेटिव अयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो अयोटा की पावर 73 नेगेटिव अयोटा, ये बात दुरुस्त नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1 के। तो वो कहते हैं ये ट्रू है, हम इसको चेक कर लेते हैं। अयोटा का स्क्वायर करना है और उसकी पावर क्या करनी है, 4 करनी है। ठीक है, अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। पावर चूंकि 5 है तो इसका मतलब ये है कि ऑड है और ऑड है तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अयोटा की पावर 10 क्या आ गया, -1 आ गया है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गई है। हैंस प्रूव्ड गिवन स्टेटमेंट इज। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस वैल्यू इज। क्या कहता है, इसका आंसर ये है, यूं समझ लें। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ करते हैं कि लेट, ये हमारे पास चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो लेट z इज इक्वल टू -6 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर। क्योंकि उसने कॉन्जुगेट की बात की है तो हमने कॉन्जुगेट अप्लाई करना है और कॉन्जुगेट अप्लाई करने से पहले आप अयोटा का स्क्वायर जो दिया हुआ है तो आपने इसका जो है, इसकी वैल्यू, इसके जो वैल्यू है अयोटा का स्क्वायर की वो क्या है, -1 है, वो आप अप्लाई कर दें तो ये हमारे पास अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया। ठीक है, ये और जो ऊपर वैल्यू दी हुई है ये दोनों सेम है। ठीक है, और हमने चूंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात की है तो हमने कॉन्जुगेट इसका अप्लाई करना है। मतलब ये है कि अयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका साइन जो है हम चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जवाब क्या आ गया, +6 अयोटा -1। ठीक है, यानी कि ये बन गया -1 + 6 अयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये है, इस वैल्यू का जो कॉन्जुगेट है वो ये वैल्यू आती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हैंस प्रूव्ड गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। 5 पार्ट है इसका डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ZA + B अयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो हमने इसके बारे में इसको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है जी, कैसे फॉल्स है वो देखिएगा। लेट z इज इक्वल टू a + b अयोटा एंड z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a - b अयोटा। ये आप जानते हैं कि हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। उसने कहा कि डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ये वाली वैल्यू
डिफरेंस ये आ गया। और ये कम्प्लेक्स नंबर और एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज मतलब है कि रियल नंबर, तो ये रियल नंबर है कि नहीं है, तो हमने उसको बताना है। तो हमने बेटा इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने यहाँ पर पुटिंग कर दी है। अब इस जगह पर हमने ब्रैकेट्स को खोल दिया, ठीक है जी, यहाँ तो याद रखिएगा, हमने ब्रैकेट को खोला तो जो बाहर नेगेटिव है वो अंदर अप्लाई हो गया, तो नेगेटिव ए और पॉजिटिव बी आयोटा बन गया। तो इसका मतलब है कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2b आयोटा, और 2b आयोटा जो है ये इमेजिनरी नंबर है, ये नॉट इक्वल टू रियल नंबर है, ठीक है जी। ये जो वैल्यू है ये नॉट इक्वल टू रियल नंबर है, इसलिए स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट्स फॉल्स है, ठीक है। ये भी आ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, ये भी आ सकता है, ठीक है जी। ये क्या होता है ना प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, ठीक है, ये भी सवाल बन सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इफ a माइनस 1 into b plus 3 iota is equal to 5 plus 8 iota, then a is equal to 6 and b is equal to negative 11 ट्रू। कैसे ट्रू है वो आप देखिएगा। हमारे पास ये स्टेटमेंट है a माइनस 1 माइनस इंटू बी प्लस 3 एंड आयोटा बाहर इसका और 5 प्लस 8 आयोटा। अगर हम यहाँ पे बच्चों कंपेयरिंग कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो हमारे पास रियल पार्ट क्या आता है, a माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। इमेजिनरी पार्ट क्या आता है नेगेटिव इंटू बी प्लस 3 इक्वल टू 8 के आ गया, ठीक है। अब इस -1 को इस साइड पे आके हमने प्लस करवा दिया, a इज इक्वल टू 6 आ गया। इस साइड पे जो माइनस बाहर है इसको हमने अप्लाई करेंगे, नेगेटिव b और नेगेटिव 3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो नेगेटिव 3 है साइड पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस बी इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11 बन गया। चूंकि हमें b चाहिए तो हम नेगेटिव से मल्टीपल करवाएंगे, तो नेगेटिव इस साइड पे आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू -11। उसने कहा था कि a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11 जब ये स्टेटमेंट आपस में इक्वल हो। तो ये बात हमारी दुरुस्त हो चुकी है कि a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11 आ चुका है, अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। प्रूव दैट साबित करें कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे ट्रू है वो आप देखिएगा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होता है a प्लस बी आयोटा होता है। हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने ध्यान में रखना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a प्लस बी आयोटा, और जो कॉन्जुगेट है वो है a माइनस बी आयोटा, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। हमने इसका क्या करना है बच्चों प्रोडक्ट करना है, तो a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा, तो क्या बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस b का स्क्वायर। और आयोटा का भी स्क्वायर आएगा, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। नेगेटिव जब नेगेटिव से मल्टीपल होगा जवाब क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये हमारे पास रियल नंबर भी आ गया और नॉन नेगेटिव भी है। रियल नंबर इस तरीके से कि यहाँ पे जो कि इमेजिनरी मींस आयोटा नहीं है, तो ये रियल पार्ट ही होगा, ठीक है। चूंकि यह सवाल जनरली हमसे पूछा गया तो जवाब भी साफ जगह कि इसका जनरली ही आया है, लिहाजा आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमारे पास क्या है एक रियल नंबर है और नॉन नेगेटिव भी है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा व्हेन a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है। यूं समझ लें बच्चों हमारे पास ना ये सवाल है एडिशन के, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया था आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को हल करने के 4 तरीके हैं, उनमें से फर्स्ट एडिशन था, तो ये एडिशन के हिसाब से ये सवाल है। तो हम जो है इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे वो आप देखिएगा। नाउ फर्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि 2 प्लस 3 आयोटा प्लस इंटू 7 माइनस 2 आयोटा। तो इसका सोल्यूशन बच्चों ये है कि आपने सवाल लिखा, सवाल को सोल्यूशन लिखा, सवाल को रिपीट किया, रिपीट करने के बाद जस्ट आपने ब्रैकेट्स खोलनी है, रियल को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है, ठीक है बच्चों। तो 2 प्लस 7 क्या हो गया 9 हो गया, 3 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा, जवाब क्या आ गया -2 आयोटा। इसका मतलब ये होगा 2 प्लस 7 9 हो गया और प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, जवाब क्या आ गया आयोटा आ गया। तो इसके बाद हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि आपने 2 को 5 से मल्टीपल करवाना है, 2 को 4 से मल्टीपल करवाना है, -3 को 7 से मल्टीपल, -3 को +4 आयोटा से मल्टीपल करवाना है। देखिएगा वो कैसे मल्टीपल हुआ पड़ा वो आप देखिएगा। ये हमारे पास सवाल है, इसको हमने मल्टीपल करवा दिया। मल्टीपल करवाने के बाद हमने इसकी मजीद सेटिंग करनी है, कैसे सेटिंग करनी है वो आप देखिएगा। 2 5 10, 2 4 8, 7 3 21 एंड -3 4 द -12, जो कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट बनी हुई है मल्टीपल करवाने के बाद, ठीक है। अब वही बात कि हमने क्या करना है, रियल को रियल में ऐड और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है। मतलब 10 -21 क्या आ गया -11 आ गया, +8 और -12 क्या आ गया -4 आयोटा, ये हमारे पास आंसर है। थर्ड हमारे पास जो पार्ट है वो ये कि नेगेटिव को आपने जो है पहले मल्टीपल करवाना है, -1 को -3 से मल्टीपल, -1 को +5 आयोटा से मल्टीपल, देन इस नेगेटिव को 4 से मल्टीपल, इस नेगेटिव को +9 आयोटा से मल्टीपल करवाना है, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया +3 हो गया, और इसके बाद जो -1 +5 आयोटा है क्या बन गया -5 आयोटा बन गया।
-1 + 4 क्या हो गया, -4 हो गया, और -1 9 अयोटा क्या बन गया, -9 अयोटा बन गया। इस स्टेप पे आके आपने बेटा रियल को रियल में ऐड और इमेजिनरी को इमेजिनरी में आपने ऐड कर देना है। तो जवाब क्या आता है, -1 और -14 अयोटा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो 4 पार्ट है ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बस इस सवाल के लिए आपने एक बात का खास ख्याल रखना है और वो याद भी रखनी है बात, वो बात ये है कि आपने जहन में रखनी है बात कि जो अयोटा होता है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है, जो अयोटा का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इन दो चीजों से आप जो इस सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे हल होगा वो आप देखिएगा। सोल्यूशन लिखा, सवाल को रिपीट किया, रिपीट करने के बाद हम जानते हैं बच्चों कि हमने पहले इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर लेनी। सेटिंग ये है कि अयोटा की पावर 3 क्या होता है, अयोटा का स्क्वायर और अयोटा की पावर 16 क्या होता है, अयोटा का स्क्वायर और ऊपर पावर क्या लगा दी, 8 लगा दी। ठीक है, अयोटा की पावर जो 19 होता है वो क्या बनता है, अयोटा का स्क्वायर की पावर 9 लगा दी हमने, और 25 क्या होता है, अयोटा का स्क्वायर की पावर 12 डॉट अयोटा। यूं समझ लीजिए जो हमारे पास पावर्स वाली अयोटा था ना बेटा, उसको हमने जो है सेटिंग में लेके आना ताकि उसको हम हल कर सकें। ठीक है, मेन पावर बेटा हमने 2 लेनी है, ऊपर पावर हमने ऐसी लेनी है जो गिवन सवाल के मुताबिक बन जाए। सवाल समझा दिया कि जैसे कि हम अगर इसको हल कर रहे हैं 3 अयोटा की पावर 16 तो हम करेंगे अयोटा का स्क्वायर की पावर 8। अगर हम 19 हल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अयोटा का स्क्वायर की पावर 9, 9 टू द 18 और 1 19 बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको हल करना है। अब अयोटा का स्क्वायर -1, इस अयोटा का स्क्वायर ये भी -1, मतलब अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू हमने इस लाइन में पुट करवा दी है। करवाने के बाद -2 ये बन गया -6 अयोटा, चूंकि जब -1 6 अयोटा से मल्टीपल होगा तो जवाब क्या आएगा, -6 अयोटा आएगा। -1 की पावर 8 इवन नंबर है तो जवाब +1 आएगा, जवाब मतलब 3 हो गया। नेगेटिव की पावर ऑड है, नेगेटिव बाहर आएगा, -6 अयोटा बन गया। -1 की पावर 12 इवन नंबर है, मतलब ये कि 4 अयोटा जवाब आ गया। अब -6 और +6 कैंसिल, -2 + 3 जवाब क्या आएगा, +1 आएगा। और इसके बाद जो है -6 अयोटा और +4 अयोटा जवाब क्या आ गया, प्लस अयोटा जवाब आ गया है। ठीक है, तो इसका जवाब आ गया 1 + 4 अयोटा। आई होप कि आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। a + b अयोटा से मुराद है कि कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर से मुराद है कि जनरल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में आपने इसको आंसर लिखना है। अच्छा, यहाँ पर जनरल फॉर्म तो नहीं आएगी, साफ ज़रा कि क्योंकि हम जो है इसमें 1 2 3 के फॉर्म में इस सवाल को हल करवाना चाह रहे हैं आपको, तो मकसद ये कि इस फॉर्म में आना चाहिए, मतलब है कि रियल और इमेजिनरी जो है वो कलेक्टिवली और सेपरेट होने चाहिए। मतलब ये कि जैसे कि ए है तो एक रियल पार्ट होना चाहिए, और जैसे अयोटा है बी है तो एक इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। कैसे, ये बातें मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको सवाल के बाद समझ आ जाएंगी। फर्स्ट हमारे पास सवाल है कि सोल्यूशन लिखा, हमने सवाल को रिपीट किया। अब बच्चों यहाँ पे ना हमने मल्टीपल करवाना है, कैसे करवाना है वो आप देखिएगा। -7 को -3 से मल्टीपल करवा दिया, -7 को 2 अयोटा से मल्टीपल करवा दिया, 3 अयोटा को +2 अयोटा से मल्टीपल करवा दिया। उसके बाद हमने इस लाइन के बाद हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे देखिएगा, -7 -3 जवाब क्या आ गया, +21, -7 +2 अयोटा जवाब क्या आ गया, -14 अयोटा आ गया। 3 3 द 9 -9 अयोटा जवाब आ गया। 3 2 6 अयोटा और अयोटा का स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसके बाद ये कि 7 3 21 है, -7 टू द 14 अयोटा है, 3 3 द 9 अयोटा है। ठीक है जी, ये जो माइनस खड़ा हुआ है इसने इसको माइनस कर दिया। 3 2 द 6 अयोटा और अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 21 -14 अयोटा -9 अयोटा, 23 अयोटा माइनस का बन गया, और जो अयोटा का स्क्वायर ये -1 है, माइनस मतलब ये कि -6 हो गया। इसका मतलब है कि 21 -6 जवाब क्या गया, 15 आ गया। -23 अयोटा, इसका आंसर ये बन गया। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 15 -23 अयोटा। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है बेटा इसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल में क्या किया, सोल्यूशन लिखा, सवाल को रिपीट किया, करने के बाद प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट -4 का आंसर आपको डायरेक्ट आना चाहिए। वो क्या होता है, 2 अयोटा होता है। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान में रखनी, और इसके बारे में तफसीलन 2.5 में डिस्कस हो चुका है। अगर आपको फिर भी यहाँ पे समझ ना आए तो 2.5 आप विजिट करके उसको वहाँ से समझ सकते हैं। तो सोल्यूशन लिखा, सवाल को रिपीट किया, करने के बाद लेकिन मैंने इस जगह पर आपको हल करके भी दिखाया हुआ। हालांकि इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट मैं अक्सर करवाता होता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। देखिएगा बच्चों कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट -4 है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है -1 और एक है 4। इसका मतलब है कि -1 स्क्वायर रूट के साथ भी आता है और 4 जो है वो भी स्क्वायर रूट के साथ आता है 3। ठीक है, इसके बाद -1 की जो हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो भी आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट भी अलग हो गया। इस जगह के बाद क्या होगा, स्क्वायर रूट -1 क्या होता है, अयोटा होता है, इधर भी क्या होता है, अयोटा होता है। ठीक है, 2 -2 अयोटा और 3 -2 अयोटा। अंडरस्टैंड।
इसके बाद 2 माइनस 2 अयोटा और 3 माइनस 2 अयोटा जवाब आ गया। अब इसके बाद हमने करवाना है मल्टीपल, ठीक है। आई होप कि मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। क्या करना है मल्टीपल वो आप जानते हैं कि कैसे करवाना है मल्टीपल। 2 को 3 से मल्टीपल, 2 को माइनस 2 अयोटा से मल्टीपल, माइनस 2 अयोटा को 3 से मल्टीपल और माइनस 2 अयोटा को माइनस 2 अयोटा से मल्टीपल करवाना है, ठीक है। 2 3 क्या हो गया 6 हो गया, 2 टू द 4 मतलब माइनस 4 अयोटा बन गया। माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या बन गया माइनस 6 अयोटा बन गया। और माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 और अयोटा अयोटा का स्केयर बन जाता है, ठीक है जी। इसके बाद ये 6 वैसे आ गया, माइनस 4 अयोटा माइनस 6 अयोटा क्या बन गया माइनस 10 अयोटा। और अयोटा का स्केयर क्या होता है माइनस 1, मतलब ये है कि माइनस 4 आ गया। ये चूंकि रियल नंबर बन जाता है, ये हमारे पास रियल पार्ट बन जाता है, तो हमने 6 माइनस 4 करना है और माइनस 10 अयोटा करना है। जवाब क्या आ गया 2 माइनस 10 अयोटा आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है बेटा स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 अयोटा होल का स्क्वायर। सोल्यूशन सवाल को रिपीट किया हमने, करने के बाद चूंकि हमारे पास ये 2 टाइम है, मतलब होल का स्क्वायर जो है ना इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो आप यहाँ से आप हल कर सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको आप 2 दफा लिख के भी आप इसको मल्टीपल करवा सकते हैं। जैसे आप इजी समझे वैसे आप कर सकते हैं और दोनों मेथड ठीक। कैसे करना है, स्क्वायर रूट 5 को इस 5 से मल्टीपल करवा दिया, स्क्वायर रूट 5 को माइनस 3 अयोटा से मल्टीपल करवा दिया, माइनस 3 अयोटा को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीपल करवा दिया, माइनस 3 अयोटा को माइनस 3 अयोटा से मल्टीपल करवा दिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट 5 ये स्क्वायर रूट 5 आ गया। ये आपस में जब मल्टीपल होंगे जवाब क्या आएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 अयोटा आ जाएगा। ये जब आपस में हल होंगे तो क्या आएगा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर रूट 5 और ये 3 3 9 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अयोटा और अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 अयोटा और माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 अयोटा क्या बन गया माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा, ठीक है। अयोटा का स्क्वायर क्या हो गया माइनस 1 हो गया, तो जवाब क्या आ गया माइनस 9 हो गया। 5 माइनस 9 हो गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। 5 माइनस 9 हो गया और माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा जो है इसको हमने ऐसे का ऐसे ही लिखना है। तो 5 माइनस 9 क्या हो गया माइनस 4 हो गया। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 पार्ट है, 2 माइनस 3 अयोटा और 3 माइनस 2 अयोटा और इसके ऊपर क्या है कॉन्जुगेट वाली लाइन मतलब बार लगा हुआ है, ठीक है। तो हम जब जैसे बार को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट पे इफेक्ट होगा, मतलब साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। आगे बच्चों आपने मल्टीपल करवाना है और मल्टीपल का तरीका आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। आई होप कि इसको आप समझ लेंगे, ठीक है।